आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू और कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर का पर्दा हटाने के वाक़े को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि ऐसा रवैया न सिर्फ गलत है बल्कि खवातीनों के हकूक के खिलाफ भी है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी काम में गलती हुई है तो इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए और लोगों का गुस्सा सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी दिखना चाहिए। जैसे कि आज FIR दर्ज की गई है। उन्होंने PDP में नए जवान रहनुमा की शामिलियत का भी खुशामद किया और कहा कि वो लोग जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए मजबूत आवाज हैं, वो इकट्ठे होकर उनकी आवाज बनेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से PDP की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने के मुतालबे पर सख्त जवाब दिया गया। इमरान नबी डार ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का गुस्सा इंतखाबी और सियासी है और उन्होंने कहा कि अगर असल में खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो इल्तिजा मुफ्ती को अपनी मां के खिलाफ साल 2004 के वाक़े पर FIR दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इंसाफ सिर्फ ज़ाती या फिर सियासी रिश्तों से मुतासिर नहीं होना चाहिए और इंतखाबी गुस्सा खवातीन के हकूक के मसाइल को कमजोर करता है। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से अडल्ट्रेटेड खुराक जैसे कि मिलावट वाला दूध और अंडे के मसाइल को भी हाईलाइट किया गया। उन्होंने बताया कि सैंपल लैब में भेजे गए हैं और सही रिपोर्ट के मुताबिक ही एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि 20 मोबाइल लैब भी खरीदी जा रही हैं जो कि हर जिले में लोगों को कंट्रोल किए जाएंगे और आने वाले दिनों में अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए भी काम करेंगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में शॉर्टेजेस को दूर किया जाएगा और आवाम को सेफ और साफ खुराक फराहम की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर में लोगों की जमीन और पुलवामा के सिक्योरिटी कम्प्लेक्सेस के मसाइल पर अपनी गहरी फिक्र का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की जमीन जो कि उनकी पहचान और गुजारा है उसे सिक्योरिटी फोर्सेस के कम्प्लेक्सेस के लिए लाना नाइंसाफी है। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और PGP का लाया गया बिल जो कि लोगों की जमीन की हिफाजत करता है उसको जल्दी से जल्दी देखें ताकि लोग बेघर ना हो और उनका गुजारा महफूज रहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवाड़ा के MLA सजाद लोन की जानिब से जुम्मा के दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वालों को मुल्क के दूसरे हिस्सों में रोजगार के लिए जाते वक्त पेश आने वाले तशद्दुद और परेशानियों पर गहरी फिक्र का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे लोगों से परेशानी भरे कॉल्स रिसीव किए हैं। लोन ने जोर दिया है कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को रहने वालों को हिफाजत करनी चाहिए और इज्जत को यकीनी भी बनाना चाहिए और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को जल्द अज जल्द जायजा लें और मुअस्सर तदाबीर भी उठाएं। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में खेलों को बेहतर बनाया जा रहा है और नई रहबरे खेल इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने IPL में चुने गए बच्चों का भी जिक्र किया और कहा कि विंटर स्पोर्ट और वाटर स्पोर्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जवान इस शौक को पेशावर कर सकें। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि नए प्ले फील्ड्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए रोजगार और तंजीमी मौके पैदा होंगे जिससे कि नौजवानों की स्किल और एम्प्लॉयमेंट के लिए नई राहें खुल जाएंगी। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से खातून डॉक्टर का पर्दा हटाने के वाक़े पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये इंसानी वकार और जाती इज्जत की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने जोर दिया है कि किसी भी ओहदे या फिर इख्तियार के बावजूद ऐसा रवैया काबिल कबूल नहीं और बिहार के वज़ीर आला से मुतासरा खातून से फौरन माफी तलब करने का मुतालबा किया। PDP की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक सरकारी तकरीब के दौरान मुस्लिम खातून डॉक्टर का पर्दा बगैर इजाजत उठाना इंतहाई संगीन जुर्म है। उन्होंने इसे खातून की इज्जत, जिस्मी इख्तियार और मजहबी आज़ादी पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि ऐसा रवैया किसी भी दस्तूरी ओहदे पर बैठे शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं। इल्तिजा मुफ्ती ने जोर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और BJP के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में हर वाक़े को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना इंतहाई अफसोसनाक सियासत है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये रहनुमा दोहरे मियार इख्तियार करते हैं और जरूरत के मुताबिक कभी मरकजी हुकूमत की तारीफ करते हैं और कभी उनकी तनकीद करते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि सियासत को मजहब और जात से ऊपर उठकर सही और गलत के बुनियादी असूलों पर चलना चाहिए, जबकि कानून और अमन व अमान का निज़ाम अपने तरीके से काम करेगा और असेंबली में बहस करना बिल्कुल जायज है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के वाक़े पर जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की खामोशी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इतने संगीन वाक़े पर देर तक खामोश रहना अफसोसनाक है, खासतौर पर जब बात ख़वातीन और अक़लियतों की इज्जत और हकूक़ की हो। इल्तिजा मुफ्ती का कहना था कि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे रहनुमाओं से तवक्का होती है कि वो ऐसे वाक़यात पर वाज़ेह और बर वक्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, ना कि खामोशी के ज़रिए गलत रवैयों को नॉर्मल बना दें। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल के साथ मुलाकात करने पहुंचे और जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के अमल से मुत्तल्लिक अहम मसाइल पर बातचीत की, जिसमें कि पेंडिंग सेंट्रल फंड्स की जल्द रिलीज और रुकावट का शिकार स्कीमों को दोबारा शुरू करना शामिल था। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत वक्त पर काम की तकमील है, बर वक्त निगरानी और जल जीवन मिशन के मकसद हासिल करने को यकीनी बनाएगी और गाँव के घरों तक हर घर जल की मंजिल हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के मुसलसल सपोर्ट का शुक्रिया अदा भी किया। वाज़ेह रहे तो इस मौके पर उनके साथ वजीर जावेद राना भी मौजूद रहे थे। इस हवाले से वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से इत्तला दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने जुम्मा को लाल किला धमाका केस के मुलजिम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की NIA की तहवील में 7 दिन की तौसिया कर दी। अदालत ने फरीदाबाद के रिहायशी सोयाब को भी लाल किले के बमबार उमर उन नबी को पनाह देने के मुलजिम को 5 दिन की अदालत तहवील में भेज दिया। जम्मू और कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने मनरेगा का नाम बदलने की तजवीज़ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये कदम अवामी मसाइल को हल करने के बजाय तारीख और अजीमी रहनुमाओं की विरासत मिटाने की कोशिश है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनरेगा सिर्फ एक फलाही स्कीम नहीं बल्कि महात्मा गांधी के तसव्वुर पर भी मबनी इज्जत, मेहनत की इज्जत और समाजी इंसाफ की दस्तूरी जमानत है, जिसे कि नाम बदल कर खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विरासत पर हमलों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि लैंड टू टिलर जैसे इनकलाबी कवानीन के जरिए गरीब किसानों को बाइख्तियार बनाने वाले रहनुमा को कागजी फैसलों से तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुखालिफ जमातों का एहतजाज जारी। जुमा के रोज तमाम अपोजिशन पार्टीज ने मुत्तहद होकर पार्लियामेंट के बाहर जोरदार एहतजाज किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के अराकीन ने हाउस के दरवाजे पर अलग से मुजाहिरे जारी रखे। मुखालिफिन का कहना है कि यह कानून देहाती हिंदुस्तान और गरीब तबके के खिलाफ है और मनरेगा जैसे अहम फलाही निजाम को कमजोर करता है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इस बिल को मनरेगा के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने सिर्फ एक दिन में 20 साल पुरानी रोजगार की जमानत को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण किसी इस्लाह का नाम नहीं बल्कि हक पर मबनी और तलब के मुताबिक काम देने वाले निजाम को खत्म करके उससे दिल्ली के कब्जे में देने की कोशिश है, जो कि रियासतों और गाँव दोनों के लिए नुकसानदेह है और सबसे ज्यादा असर गरीब, खवातीन, दलित और आदिवासी तबकों पर पड़ेगा। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नए कानून के बाद मनरेगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो कि गरीब तरीन लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहले मरकजी हुकूमत इस स्कीम का 90% खर्चा उठाती थी, जो कि देहाती माशियत की बुनियाद था, लेकिन अब फंड कम होने से रियासतें इसे चला नहीं पाएंगी और नतीजा ये होगा कि गरीबों की रोजगार की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने जुमा को कहा कि स्टेक होल्डर्स पहले ही मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए अपनी तजावीज़ का मसवदा पेश कर चुके हैं और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके और कौम के मफाद में कार्रवाई करेगी। लद्दाख में बातचीत अभी जारी है और ये अमल एक मंज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है। साबका हिंदुस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथापा के अलावा साबका TMC के मेंबर पार्लियामेंट मिमित चतुर्वेदी और अदाकार सोनू सूद के असासों को ED की जानिब से एक गैर कानूनी बैटिंग ऐप से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंसलिक किया गया है, जिसकी मालियत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा, NCP SP की सुप्रिया सुले और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जुमा को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के मुलतवी होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके चैम्बर में मुलाकात की गई। बांग्लादेश में जवान रहनुमा शरीफ ओस्मान हादी की मौत के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज देखने को मिल रहा। ढाका में तशद्दुद, आगजनी और तोड़फोड़ के वाकयात सामने आए, जिनमें मशहूर अखबारात के दफ्तर भी निशाना बने। हादी, जो कि पिछले साल के तलबा तहरीक के नुमाया चेहरे थे, गोली लगने के बाद सिंगापुर में ज़ेरे इलाज थे और जुमारात को इंतकाल कर गए। एहतजाजियों ने इस कत्ल को आवाज़ दबाने की कोशिश करार देते हुए हुकूमत और बहारी मुदाखलत पर सख्त इल्जामात लगाए हैं, जबकि अबूरी हुकूमत ने एक दिन के सोग का ऐलान करके अमन कायम रखने की अपील की है और तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है।
कम से कम 30 बांग्लादेशी सहाफियों को बचाया गया जब मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बंगाली जबान के रोजनामे पुरोथम आलू और द दी डेली स्टार समेत कई अखबारात के दफ्तर में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। और बांग्लादेश के चिटागोंग में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर जुम्मा को तशद्दुद फूट पड़ा जिसमें 2 पुलिस अफसरान समेत कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।